हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज स्टूडेंट आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10 अभ्यास 8.1 जो कि स्टूडेंट पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। स्टूडेंट इस वीडियो में आप सबको त्रिकोणमिति का परिचय देंगे और 8.1 अभ्यास जो 8.1 है इसको 2 वीडियो में करके देंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा एमबी नहीं है स्टूडेंट, तो इसके लिए 2 वीडियो करके स्टूडेंट आप सबको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कृपया बढ़िया तरीके से हमारे इस चैनल से जुड़िए और उसके बाद में हम आप सबको एकदम बढ़िया तरह का कंटेंट देंगे स्टूडेंट। और आप लोग को जो समझ में ना आए कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में हम वो चीज स्टूडेंट सुधार देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, यानी वास्तव में त्रिकोणमिति होती क्या है। जैसे और सब चीजें होती है, जैसे मान लो खाना जो खाता है, खाना दाल भात चावल यही सब होता है, तो ऐसे ही त्रिकोणमिति क्या होती है। यानी हम लोग जाते हैं खाना में, कोई कहता है चलो खाना खा लो, अच्छा बताओ खाना में क्या क्या चीज रहता है। दाल भात सब्जी रोटी और अनेक प्रकार की सामग्री रहेगी जो खाने योग्य जो तुम्हें प्रोटीन देगी। इस तरह की सामग्रियां इस अध्याय में हम लोग बिटोरेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय का क्या मतलब है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट त्रिकोण मिति, इसमें देखिए त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब स्टूडेंट 3, स्टूडेंट यहाँ पे कोण तो प्लस कोण, स्टूडेंट प्लस मिति। देखिए इसमें 3 कोण वाला त्रिभुज, मिति का मतलब स्टूडेंट वाला त्रिभुज और का परिचय यानी उसके बारे में अधिक जानकारी। स्टूडेंट हमारा कोई परिचय पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तो कहोगे स्टूडेंट कि हमारे सर जी टोला कोयरीपुर में रहते हैं, उसके बाद में ग्राम कवलपुर में रहते हैं, तो इस प्रकार से हमारा परिचय दोगे। ठीक, तो इसी प्रकार का परिचय हम आप सबको दे रहे हैं त्रिकोणमिति में, यानी इसमें 3 कोणों वाला क्या होगा, इसमें त्रिभुज होगा। और कौन सा त्रिभुज होगा, इसमें 3 कोण वाला समकोण त्रिभुज। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका एक कोण क्या होता है स्टूडेंट, समकोण होता है। क्या समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ऐसा त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री वाला बना रहा है, लंब। देखिए स्टूडेंट ये इस प्रकार से, ये देखिए स्टूडेंट ए हम लोग मान लो त्रिभुज का नाम दीजिए ए बी सी, तो यहाँ पे जो कोण बी है क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोण बी है ये कितने डिग्री का स्टूडेंट, 90 अंश का है। कितने डिग्री का स्टूडेंट, 90 अंश का है। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज को, ये सब क्या है स्टूडेंट, त्रिभुज की क्या है, भुजा है। क्या है स्टूडेंट, भुजा। क्या है, भुजा। तो स्टूडेंट एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है मैक्सिमम, तो कहोगे सर जी 3 ही भुजा होगी। तो त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा। त्रिभुज में कितने कोण, 3 कोण। तो स्टूडेंट देखिए इसको बोलते हैं कोण और एक कोण है। इसमें देखिए एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। देखिए एक भुजा ए बी है और एक भुजा क्या है स्टूडेंट, बी सी, और एक भुजा क्या है स्टूडेंट, ए सी। तो आप सबको इन सबको भुजा बोलेंगे। अब स्टूडेंट इस त्रिभुज के बारे में और एक बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट। देखिए जो 90 डिग्री यानी यहाँ पे 90 अंश है, इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने भुजा क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कर्ण बोलेंगे। और स्टूडेंट यहाँ जो भुजा, ये देखिए इस भुजा पे सारी भुजा टिकी है। देखिए जिसपे सभी चीजें टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार। जैसे स्टूडेंट हमारे हमारे हमारा आधार क्या है, हमारा आधार, तो कहोगे सर जी आपके मम्मी और पापा है, तो इसी प्रकार से इसका आधार है। यानी इन दोनों भुजाओं का आधार बी और सी भुजा है, क्योंकि इसी भुजा पे एक टिका है स्टूडेंट। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई। अब देखिए स्टूडेंट एक एक खड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लंब। तो इस भुजा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लंब। और समकोण त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। एक कोण 90 डिग्री की होती है और उसके सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, लंब, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस एक समकोण त्रिभुज से एक सूत्र है आप सबको मिलता है, और उस सूत्र को कौन दिया था स्टूडेंट, पाइथागोरस।
कोई एक भाई साहब कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इस सूत्र को दिए और इस सूत्र का बहुत ही हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट सी है। स्टूडेंट देखिए क्या उनका क्या नाम था, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय। अब स्टूडेंट इन्होंने जो सूत्र दिया तो कहा स्टूडेंट कण सबसे बड़ी भुजा, कण क्या है स्टूडेंट, सबसे बड़ी भुजा है, तो इन्होंने कण को सबसे बड़ी भुजा माना। उसके बाद में स्टूडेंट बराबर, और उसके बाद लंब और आधार को जोड़ दिया, तो लंब को प्लस आधार, इनका क्या कर दिया स्टूडेंट, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिस चर या अचर राशि के घात पे कितना हो, 2, यानी किसी भी संख्या या किसी अचर राशि पे कितना हो स्टूडेंट, घात में कितना हो स्टूडेंट, 2, इसको बोलते हैं घात। यानी घात में अगर 2 हो, घात यानी मतलब किसी संख्या के ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, घात। तो अगर आधार का घात यानी घात में अगर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्ग। तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इन्होंने बस इतना चीज कहा था, यानी कण का वर्ग जो है, यानी कण भुजा का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, कण भुजा का स्क्वायर बराबर लंब भुजा का स्क्वायर प्लस आधार भुजा का स्क्वायर। इन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, ये बात बहुत अच्छी बात कही, ये बात क्या कही, बहुत अच्छी बात कही। यानी समकोण त्रिभुज में इन सबका, यानी मान लो आप सबको लंब दिया रहे, कण दिया रहे, आधार को ज्ञात करना रहेगा तो तब भी यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि कण की जगह पे कण का मान रख देंगे और लंब की जगह पे लंब का मान रख देंगे और इसको इस साइड भेजेंगे तो कण में से लंब को हटा दीजिएगा, आराम से आधार आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अभी हम करवाएंगे, आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम बेसिक से आप सबको पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम उस वीडियो को फिर से प्रोवाइड करेंगे, आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद आप सबको देखिए स्टूडेंट त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति परिचय में स्टूडेंट कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात। तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात में आप सबको सिर्फ कितना त्रिकोणमिति अनुपात, 3 याद करेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात देख लीजिए स्टूडेंट, त्रिकोणमिति अनुपात, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सबको त्रिकोणमिति अनुपात आप सबको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसको आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसको मतलब एक प्रकार से चाहे नोट कीजिएगा चाहे सिर्फ दिमाग में माइंड में रख लीजिएगा, लेकिन ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट त्रिकोणमिति अनुपात में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। स्टूडेंट देखिए पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है स्टूडेंट, साइन, यस आई एन, साइन थीटा। स्टूडेंट थीटा किसका मतलब, थीटा का क्या मतलब है, यहाँ पे जो एक चिन्ह है क्यू जैसा है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, देखिए जो क्यू जैसा है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो क्यू को, यानी यहाँ पे एक कोण है, क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, थीटा कोण है। स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको लिख भी दे रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो साइन थीटा, इसको देखो बोलेंगे पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ जो थीटा है वो क्या है, कोण है। अब बराबर स्टूडेंट साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट लंब बटे कण, तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या स्टूडेंट, लंब बटे कण। इसको देखिए स्टूडेंट लंब बटे, यहाँ इसको बटे बोलेंगे कण। आप लोग कक्षा 10 में पहुंच गए होंगे तो इतनी बात आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए दूसरा जो सूत्र होता है, दूसरा होता है स्टूडेंट कॉस थीटा, COS, कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आधार बटे कण। क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कण। क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कण। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में गई। अब इसमें तीसरा जो होता है टेन थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर स्टूडेंट क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब स्टूडेंट इसके बाद जो आप सबको याद करना है, यानी जस्ट इसी का उल्टा, साइन का उल्टा स्टूडेंट, देखिए जस्ट इसी का उल्टा कर रहे हैं। साइन का उल्टा होता है स्टूडेंट कोसेस,
COSEC कॉसेस थीटा बराबर होता है, इसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए, साइन का कॉसेस थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्ण बटे, आप लोग कमेंट कीजिए, कर्ण बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्ण बटे लंब। स्टूडेंट इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस का उल्टा स्टूडेंट सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा। देखिए इसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट, सेक थीटा। बोलने का तरीका समझ लीजिए स्टूडेंट, आप लोग किस तरह से बोलेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सेक थीटा बराबर स्टूडेंट इसका उल्टा, यानी देखिए आधार बटे कर्ण था, तो क्या इसका उल्टा लिख देंगे, कर्ण बटे क्या स्टूडेंट, आधार। कर्ण बटे क्या स्टूडेंट, आधार। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार। देखिए स्टूडेंट इसका उल्टा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो टेन का होता है स्टूडेंट कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर स्टूडेंट देखिए ये लंब बटे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब। आधार बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लंब। तो आप सबको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और 3 इसका जस्ट उल्टा, यानी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा, और ये हो जाएगा छठवां। तो आप सबको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। अगर थीटा इसको मानेंगे स्टूडेंट, हमारी बात को समझना, अगर थीटा इसको लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब, अगर थीटा इस कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अगर थीटा इसको लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए लंब हो जाएगी, जो आधार और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब हो जाएगा। अगर स्टूडेंट अगर इसको थीटा, ये थीटा है तो ए लंब बटे आधार, सही है स्टूडेंट, एकदम सही है। यानी जब हम प्रश्न आएगा तो इस तरह से तब हम स्टूडेंट बताएंगे आप सबको, ठीक है। तो आप लोग एक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास 8.1 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे, और इस सूत्र को भी याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें आप सबको अभ्यास 8.1 में 2 चीज दिया रहेगा, या तो कर्ण या तो आधार दिया रहेगा, या तो आधार या तो लंब दिया रहेगा, या तो लंब या तो कर्ण दिया रहेगा। एक चीज का मान तो आप लोग को ज्ञात करना है, और उसके बाद उसी मान को हम लोग को इसमें रखना है, तो हम लोग ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। फ्रेंड आप लोग ये 6 त्रिकोणमितीय एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम इजी वे में आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम आप सबको एक कंसेप्ट यानी शॉर्ट में कैसे याद कीजिएगा, यानी कैसे साइन कॉस टेन, यानी लंब बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, एकदम 60 में हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आप लोग याद में रखिएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यल यानी लेस इलेक्ट्रो है, इसका क्या बनेगा स्टूडेंट, यल। यहाँ पे ऐसे एनआर है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ए। यहाँ पे स्टूडेंट कर्ण है यानी क्या है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, के बनेगा। तो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ला ला स्टूडेंट, ला ला बटे स्टूडेंट क्या होता है, का। अब देखिए स्टूडेंट इससे आप सबको बहुत ही इजी वे में आप लोग एकदम समझ जाइएगा। स्टूडेंट जो पहला है, ये जो यहाँ पे जो पहला है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे साइन, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। देखिए लाला मतलब लंब बटे कर्ण, ये मतलब कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा का क्या स्टूडेंट, लंब बटे कर्ण। तो आप सब लोग इस तरह से ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट देखिए ए और के, ए मतलब क्या स्टूडेंट, आधार, ए किसका है स्टूडेंट, कॉस का, कॉस थीटा का। देखिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इसमें, आधार बटे कर्ण। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यल बटे ए है, यल बटे ए मतलब क्या स्टूडेंट, लंब बटे आधार, इसका क्या मतलब स्टूडेंट, टेन थीटा, क्या स्टूडेंट, टेन थीटा। अब जस्ट इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेस, यानी क्या स्टूडेंट, कॉसेस कर्ण बटे लंब, उसके बाद में स्टूडेंट कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटे आधार, स्टूडेंट टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। आप सबको इस तरह से, अगर इस तरह से समझ में आएगा इस तरह से याद कर लीजिएगा, यानी इसको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। ये आप लोग अगर इसको ध्यान में रखेंगे, ला ला बटे का, देखिए ला ला बटे स्टूडेंट का, इस तरह से अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो अगर मान लो ये चीज भूल भी गए तो ऐसे आप लोग बना लें, तो ये बात आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप सबको इतनी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास जरूर भेजिएगा इसके, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में जो है अभ्यास 8.1 का एकदम बेहतरीन तरह का क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा ना बढ़िया तरीके से स्टूडेंट बताएंगे और फुल कंसेप्ट के साथ। तो यही आप सबसे चाहते हैं स्टूडेंट।